हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। वर्ग होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। जैसे एक का वर्ग निकालना है और वर्ग का चिन्ह होता है ये, संख्या के ऊपर पावर 2 लगी होती है, ये होता है स्क्वायर का निशान। इसे हम 1 स्क्वायर बोलेंगे। तो इसका जो मान होगा वो 1 इंटू 1 यानी 1 के एकम 1 होगा। ऐसी अगर 2 का स्क्वायर हम निकालें तो 2 को गुणा 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। इसी तरह अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 को 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 3 तिया 9। तो जो स्क्वायर होता है वो उसे निकालने का ये तरीका होता है कि उसी को उसी से गुणा कर देते हैं। तो ये होता है स्क्वायर, हिंदी में इसको हम वर्ग बोलते हैं। ऐसे इससे आगे भी आप निकाल सकते हो। 4 का वर्ग निकालोगे तो 4 चौक 16, 5 का निकालोगे 5 पंजे 25, 6 का निकालोगे 6 6 जा 36, 7 का 7 7 जा 49, 8 का 8 8 जा 64, 9 का 9 9 जा 81 और 10 का 10 इंटू 10 100। 10 तक के तो ये वैसे आप डायरेक्ट ही आपको मुँह जुबानी याद होंगे। इससे आगे 11 12 13 जब इनका आप निकालोगे तो 11 की 11 से गुणा करोगे, 12 की 12 से करोगे, तो कम से कम 20 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। अब वर्ग निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप ये सीख ही गए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो आपको वर्ग दे देता है। तो पहला जो मेथड है ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में इसे बोलें तो सीधा सीधा साधारण गुणा। साधारण गुणा कर दो आप, संख्या की संख्या से वर्ग संख्या निकल आएगी। जैसे कि अगर मेरे को 32 का वर्ग निकालना है तो मैं 32 की 32 से गुणा कर दूंगा, रफ में मैं गुणा कर लूंगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1024। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 40 का वर्ग करना है तो 40 को 40 से गुणा कर लेंगे, 0 0 2 0 आगे सीधा सीधा 4 चौक 16 हो गया। इसी तरह आप किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो साधारण गुणा करके। अब इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो दूसरा तरीका देखिए वो क्या होता है। दूसरा तरीका होता है इसके अंदर फॉर्मूला मेथड। मतलब फॉर्मूले का यूज करके हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होंगे। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके भी हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो साधारण गुणा होती है ना, इससे आसानी से निकल जाता है। तो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर पहले मैं लिखूं तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाता है और 2a गुणा b। स्क्वायर में कभी भी आगे माइनस नहीं होता है, तो ये आप याद रखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2ab। इन 2 फॉर्मूलों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वर्ग निकालने के लिए, आइए उदाहरण से समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यही ले लेता हूँ 32 ले लेता हूँ जो आपने अभी ऊपर ऊपर किया है। 32 का मैं आपको वर्ग निकाल के दिखाऊंगा इस फॉर्मूले से। ये है 32, इसका वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपको संख्या होती है ना, इसे आप तोड़ लेते हो। ये 32 है यानी कि 30 प्लस 2 है, इसे आपने स्थानीय मान में तोड़ लिया प्लेस वैल्यू में, 30 प्लस 2, और इसके ऊपर सारा आप होल स्क्वायर लगा लो। अब ये जो संख्या है ना आपकी, ये 2 नंबरों में टूट गई है। ये हो गया आपका पहला नंबर जिसे यहाँ पे a बोला जा रहा है, ये हो गया दूसरा नंबर जिसे यहाँ पे b बोला जा रहा है। अब इसके अंदर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए लगा देते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 2 और इसके साथ में a और यहाँ पे b। a का मान यानी पहली संख्या का मान 30, b का मान यानी 2। अब 30 की 30 से गुणा करनी है, 30 का वर्ग है ना, ये 30 वर्ग का मतलब हो गया क्या कि 30 की 30 से गुणा करनी है। तो 2 0 तो आएंगी और 3 3 9,
रफ में आप ऐसे कर भी सकते हो ना, मुँह जुबानी भी कर सकते हो। तो ये 900 हो गया। ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया। प्लस में इन तीनों संख्याओं की गुणा हो रही है क्योंकि ये सारी गुणा में है। यहाँ पे 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, ये 120 हो गया। अब ये सारे जमा में है, इनको जोड़ दोगे आप। ये 900, ये 100 1000 हो गया, 1020 हो गया और एक ये 4 1024 हो गया। इन सबको जोड़ दिया मैंने सिंपल। इस तरह से फॉर्मूलों का आप इस्तेमाल करते हो। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 संख्याओं वाला। अभी मैं नंबर ले लेता हूं 225 ले लेता हूं मैं। 225 ये 3 अंकों की संख्या है, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। इसे भी आपको स्थानीय मान में तोड़ना है। और जो सबसे पहले नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे 200 है ये, तो इसे आप 200 में तोड़ोगे, 200 और जमा में यहाँ पे ये फिर ये 25 है, ये आप पूरा लिख दोगे। आपको 2 ही नंबर में तोड़ना है ना, तो जो सबसे पहला नंबर होता है उसके स्थानीय मान में तोड़ लो और आगे वाला नंबर जो है वो लिख लो। तो 225 को हम 200 जमा 25 लिख सकते हैं। तो इसे मैंने 2 संख्याओं में ब्रेक कर लिया, तो इस पे वर्ग है तो इसका हमने वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये प्लस में तोड़ा है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, प्लस में 2 और a की जगह 200 और b की जगह 25। अब इसका मान निकाल लेते हैं। 200 का वर्ग करना है, तो वर्ग जो है ना आप बिना गुणा किए भी कर सकते हो। जिस संख्या में 0 होती है ना पीछे, वो आप मुँह जुबानी भी कर सकते हो। और अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसे रफ में कर लेना, 200 गुणा 200, सीधा सीधा गुणा में पीछे पीछे की जीरोस तो आ ही जाती हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो तो आएंगी इसके उत्तर में। 1 2 3 4 और 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो गुणा करना ना ऐसे आसान हो जाता है फॉर्मूले में। यहाँ पे नंबर ना 225 का वर्ग आप निकालोगे साधारण गुणा से, तो बहुत लंबी गुणा करनी पड़ेगी। जब आप इसे फॉर्मूले में तोड़ लोगे तो यहाँ संख्याएं भी छोटी हो जाएंगी, गुणा भी आसान हो जाएगा। आगे है 25 का वर्ग। अब 25 को 25 से गुणा करना है। 25 का वर्ग होता है 625। आप 25 को 25 से गुणा कर लेना, 625 होता है। ये करते करते भी याद हो जाता है। प्लस और आगे फिर इनकी गुणा करनी है आपको। अब इनकी गुणा के अंदर ये 25 है और यहाँ पे 2 है। 25 दूनी 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया और 100 में फिर ये 2 जीरो, तो 100 में 2 जीरो लगा देंगे। ये 100 हो गया और ये 2 जीरो होगा। ऐसे स्मार्टली गुणा हो जाती है, ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक करके। अब इन 3 संख्याओं का आप जोड़ दोगे, जोड़ भी ओरली दोगे। यहाँ पे ये 40,000 है, ये 10,000 है, 40 और 10 50,000 हो गया और 625 50,625 50,625। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ना आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे संख्याओं का जो सिंप्लीफिकेशन है ना, वो आसान हो जाता है फॉर्मूले के अंदर। चलिए अब एक उदाहरण ना इसके अंदर माइनस का भी ले लेते हैं कि माइनस का इसमें किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पे जिसमें हम माइनस का यूज़ करेंगे। ये ले लिया मैंने 395 और इसका मेरे को वर्ग निकालना है। अब इसे आप तोड़ने को 2 तरीके से तोड़ सकते हो। देखिए, अगर आप इसे प्लस में तोड़ोगे तो क्या होगा और माइनस में तोड़ोगे तो क्या होगा। अगर आप इसे प्लस में तोड़ोगे तो ये 300 जमा 95 है, 300 प्लस 95 और इसका स्क्वायर। अगर इसमें आप प्लस में ब्रेक करोगे तो फिर आपको इसमें प्लस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगाओगे आप 300 का वर्ग प्लस फिर 95 का वर्ग और प्लस में फिर 2 और फिर 300 और इसकी गुणा फिर 95 से। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो अगला वाला नंबर है ना, ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो जब इस तरह का सवाल होता है ना आपको, तो आप एक दिमाग लगा सकते हो कि क्यों ना इस नंबर को माइनस में तोड़ लिया जाए। माइनस से मतलब ये है कि 395 है ये, और 395 बिल्कुल 400 के पास आ रहा है। तो अगर मैं इसे 400 में लिखूँ ना, तो 400 माइनस 5 लिखना पड़ेगा मेरे को। तो मैं इसे ऐसे प्लस में ना करके मैं इसे दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 395 वर्ग बराबर 400 माइनस 5। मकसद ये होता है कि जो पहला नंबर होता है ना, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो और अगला वाला नंबर छोटे से छोटा हो, तो सरल करना आसान हो जाता है। तो 400 घटा 5, ये भी तो 395 ही होता है। इसे मैंने इसमें ब्रेक कर लिया। अब इसका मैं वर्ग कर दूंगा।
अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देते हैं। यहाँ पे ए क्या है 400 है, प्लस बी क्या है 5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का है ना तो मेरे को माइनस लिखना है, ये सवाल मेरा माइनस का है, माइनस ये 2 और ए की जगह 400 और बी की जगह यहाँ पे 5। अब ये सरल करना आसान हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। 400 का वर्ग निकालना है मेरे को, तो 2 जीरो तो इसमें है और 2 जीरो और आएंगी जब गुणा करेंगे, यानी रफ में देख लीजिए आप 400 गुणा जब 400 करोगे ना 1 2 3 4 जीरो तो पक्का आएंगी उत्तर में, और 4 चौक 16 यहाँ आएगा। प्लस में 5 का स्क्वायर करोगे 5 पंजे 25, ये 25 हो गया। आगे माइनस और इनकी गुणा करनी है, 5 दूनी 10। पहले आप उन नंबरों को पकड़ो जिनसे आपका एक आसान नंबर बन जाए, जैसे 5 दूनी 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया और 40 में फिर ये 2 जीरो, तो ये 40 लिख दिया और ये 2 जीरो हो गए। ऐसे स्मार्टली तेजी से आप गुणा कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, ये तो 2 प्लस की और ये माइनस की है, तो प्लस वाले को पहले प्लस कर लो। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है 1,60,000 में 25 जोड़ना है तो पीछे 25 जुड़ जाएगा, ये 1600 और ये 25 हो गए यहाँ पीछे, और इसमें से फिर ये 4,000 आपको घटाना है, ये 4,000 आप घटा लोगे। जब आप इसमें से 4,000 घटाओगे तो ये 1,60,000 लिखा हुआ है, 60,000 में से 4,000 घटाओगे तो यहाँ 56,000 आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 1,56,000 और ये बाकी सारा सेम रहेगा। तो इस तरह से माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने जब इसको माइनस में ब्रेक किया ना तो ये संख्याएं बिल्कुल सरल आई हैं, आसान हो गया करना। इसी सवाल को जब आप प्लस में करते तो यहाँ जो 95 है ना, इसके लिए आपको अलग से गुणा करनी पड़ती, फिर यहाँ पे एक बड़ी गुणा हो जाती, तो इसमें बड़ा हो जाता सवाल। इसलिए हम अपनी सुविधा के हिसाब से ये देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें प्लस में करना फ़ायदेमंद लग रहा है, आसान लग रहा है, कहाँ पे माइनस में करना लग रहा है। तो प्लस और माइनस में इस तरह से ब्रेक करके हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं वर्ग निकालने के, बहुत सिंपल है और आपको ये लेक्चर बिल्कुल पक्के से समझ में आया होगा। अब ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ एडवांस ट्रिक्स भी बनी हुई हैं, स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स बनी हुई हैं, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी मैंने जस्ट इसका सिंपल तरीका बताया आपको कि क्या स्क्वायर होता है और कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं 2 आसान तरीकों से। तो आज का लेक्चर खत्म, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।